अमरीकी महकमा खारजा ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट के दोबारा आगाज से मुतालिक ट्वीट किया और जब ये ट्वीट किया तो इस ट्वीट में उसने भारत के इस इकदाम की तारीफ की। पाकिस्तान ने अमरीकी उस ट्वीट पर अफसोस का इजहार किया है जिसमें जम्मू कश्मीर के उस हवाले से जो बात की गई है। आप देखें तो 3-4 दिन पहले जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात की और जो 4G सर्विसेज की रेस्टोरेशन के ऊपर उनको वेलकम भी किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडियाज़ कश्मीर के 9 फरवरी को जो बाइडेन ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को, फिर अमेरिका ने दोबारा एक ट्वीट जारी किया जिसमें जो बताया था आपने, जिसमें कहा गया भारतीय जम्मू कश्मीर। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जब भी कोई देश भारत के हक में खड़ा होता है और जब भी कोई बयान भारत के हक में आता है तो पाकिस्तान जलकर राख हो जाता है। पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत के हक में ट्वीट कर दिया है और जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा होने पर भारत को सराहा है। इस पर पाकिस्तान जला भुना बैठा है। दरअसल अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल किए जाने पर भारत की बहुत तारीफ की है। इस खबर के आने से पाकिस्तान में जैसे आग लगी हुई है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बौखलाहट सामने आ गई है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस खबर के आने से बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल होने से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है और उस पर अमेरिका का भारत के हक में ट्वीट। इन खबरों के आने से पाकिस्तान की तिलमिलाहट साफ देखी जा सकती है। अब अमेरिका ने जानबूझकर या कह ले कि लाशऊरी तौर पर मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया, जिसकी पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने मजम्मत की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका है ये मुआवजा क्या है। मामला कुछ यूँ कि अमरीकी महकमा खारजा ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट के दोबारा आगाज से मुतालिक ट्वीट किया और जब ये ट्वीट किया तो इस ट्वीट में उसने भारत के इस इकदाम की तारीफ की। अब नाज़रीन, मसला ये नहीं कि भारत की तारीफ की, बल्कि मसला ये था कि उस ट्वीट में अमरीकी महकमा खारजा ने भारतीय कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये बात पाकिस्तान में किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती, ना कश्मीरी से कबूल करेंगे कि कोई भी मुल्क जाने अनजाने में पाकिस्तान की कश्मीरियों से अटैचमेंट का मजाक बनाए या जज्बात से खेले, तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये ट्वीट ज़रा ये देखिएगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट में भारतीय कश्मीर के अल्फाज पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया। के इशू पे अमेरिका का हम कह सकते हैं जी वाज़े मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया। बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अमेरिका ने बता दिया कि कश्मीर से मुताल्लिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनकी इंतज़ामिया के सीनियर ओहदेदारान की जानिब से बयानात में जनूबी और वस्ती एशियाई ममालिक के लिए अमेरिकी पॉलिसीज़ वाज़े किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप अमेरिका के इस बयान को कैसे देखते हैं? हम कह सकते हैं कि वाज़े मौक़िफ़ है, दो टोक बयान है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयान लैंग्वेज इस्तेमाल की इन्होंने, वो एक ट्वीट की थी जिसमें कि बाइडेन की जो शी जिनपिंग से हुई बातचीत हुई 2 घंटे की, उसके बाद उन्होंने ये भी मोदी से भी बात की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये कश्मीर के बारे में और इंडियन कश्मीर का उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल फौरन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की उन्होंने कहा ये गलत है। हमें अफसोस हुआ इस बात का कि आपने ये इस तरह का, जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं इस पे, तो वो बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ रहा है। यहाँ सिर्फ एक उस ट्वीट की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई, जहाँ कश्मीर के बारे में ट्वीट में जिक्र किया गया कि ये जम्मू कश्मीर इंडियन जम्मू एंड कश्मीर। पीटीएम वो गिरोह कह लें कि जिसने पाक फौज की चौकियों पर हमले किए, और नाज़रीन बताएं कौन होगा जो अपनी फौज पर हमले करे। और एक और बात, पीटीएम जो ये मुतालिबा करती रही कि वजीरिस्तान में पाक फौज की जरूरत नहीं है, इसको यहां से बाहर चले जाना चाहिए, मैं जरा बताना चाहूंगी कि अभी कल ही दहशतगर्दों ने वजीरिस्तान में क्या किया, फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान ने अमरीकी उस ट्वीट पर अफसोस का इजहार किया है जिसमें मुतनाज़ा इलाका जो जम्मू कश्मीर के उस हवाले से जो बात की गई है और पाकिस्तान ने कहा है कि ये मुतनाज़ा इलाका है और अमेरिका को भी कोई हक नहीं है। हमारा एक इशू है, ये इशू भी खैर इन्हीं ने क्रिएट किया था, बरतानिया वाले छोड़ गए थे एक इशू और जानबूझ के इन्होंने गुरदासपुर का इलाका दे दिया था इंडिया को ताकि कश्मीर को जो रास्ता मिल जाए। फिर आप देखिए कि जब हमारे मुजाहिदीन उस वक़्त लड़ रहे थे 1948 में,
तो इंडियन फौज को श्रीनगर में किसने उतारा था? यही साम्राज्यिक कुव्वतें हैं। आज वो साम्राज्यिक कुव्वतें जो हैं वो इस इलाके के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडेन के आने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। आप देखें तो 3-4 दिन पहले जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात की और जो 4G सर्विसेज की रेस्टोरेशन के ऊपर उनको वेलकम भी किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडियाज़ कश्मीर। सेकेंडली अगर आप देखें तो इनकी स्टेटेड पॉलिसी जो बाइडेन साहब की है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से फोकस हटा के वो चाइना की कंटेनमेंट की तरफ हो जा रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमने अपने तमाम एग्स जो थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बास्केट में डाले। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स ने शायद ये कंक्लूड कर लिया हुआ था कि प्रेसिडेंट ट्रंप सेकंड टर्म भी ले जाएंगे। फराज साहब का एक शेर है, आप करें वफा की बात, उसमें एक शेर है कि जाओ भी क्या करोगे मेरे वफा, बार बार आजमा के देख लिया। वाह। तो बशीर बुखारी साहब इतनी बार आजमाया है आपने, वाह, इतनी बार आजमाया है पाकिस्तान को, ये काम कर दे वो काम कर दे, पाना उठा दे, वहाँ से टायर उठा के ले आ, हम सारे काम करते रहे। हमने हर वो काम किया जो हमारे मुफाद में नहीं था अमेरिका बहादुर के कहने पर, और हमें मिला कुछ नहीं है, वो ठेंगा मिला। लेकिन ये जो बयान आया है, पहले तो ये गौर कर लें आप कि 9 फरवरी को जो बाइडेन ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को और ये कहा कि हम जमहूरियतें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिल के लड़ेंगे। यानी अमेरिका अब और इससे भारत। कोई मतलब भी निकाल लें आप, मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है, हाँ, इसका तर्जुमा क्या है। फिर अमेरिका ने दोबारा एक बयान ट्वीट जारी किया जिसमें जो बताया था आपने, जिसमें कहा गया भारतीय जम्मू कश्मीर, उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया, बहुत सही एतराज़ किया पाकिस्तान ने। अब बस यहाँ तक तो बस है, इसके बाद क्या कर सकता है अमेरिका मज़ीद? अगर बहुत किया उसने तो वो भारत से कहेगा भाई बात कर लो यार, पाकिस्तान से डायलॉग कर लो कश्मीर के मसले पर, और फिर वो डायलॉग होंगे, फिर मसाइल होंगे और फिर दोबारा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है, इस मूड में नहीं है, और पूरी तरह इस बात पे निसार है कि अमेरिका भी इधर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय चीन पर अपना मुहाज मजबूत करने की कोशिश करेगा, चीन के ख़िलाफ़ भारत से मिलकर। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान उसके लिए ज़्यादा अहम नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज जो 2500 के करीब है, 2500 प्लस कंट्रैक्टर्स, तकरीबन 50-60 हज़ार होते हैं, वो मौजूद रहेंगे। और फ़िलहाल अभी वापस नहीं जा रहे वो, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी को वो रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के हक़ में कुछ नहीं है, बेवफाई है। अगर हम फिर इस्तेमाल हुए तो मामला ख़राब हो जाएंगे, फिर हमें मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है।